हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 18 और उससे आगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट किए हुए थे। इसका 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि फॉर्मूला को कैसे याद रखा जाए। ये फॉर्मूला याद रखना सबकी बस की बात नहीं था, ठीक है। सेकेंड वीडियो में हम लोग देखे थे किस टाइप का क्वेश्चन को किए थे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में 1 था, नीचे में x का पावर 2, ऊपर में 1 नीचे में x का पावर 2, ऊपर में 1 नीचे का x का पावर अधिकतम पावर 2, ऊपर में 1 नीचे का अधिकतम पावर क्या था, 2 था, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखे थे, इसमें 1 नहीं था, इसमें 1 नहीं था, लेकिन फिर भी इसको हम लोग सॉल्व कर लिए थे तो DC सेट था। तो ऐसा एक आध क्वेश्चन यहाँ पर दिख जाता, ठीक है। बाकी इसको अलग अलग कर दिए थे तो DC सेट कर दिए थे, एक तरफ फॉर्मूला लगा के बना दिए। इसमें हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी सीखे थे, ये बात को याद रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप नहीं बनाए होंगे तो यहाँ पर नहीं आइएगा, ठीक है। पहले इस वीडियो को देखिएगा पार्ट 2, तब यहाँ पर आपको समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को पकड़ेंगे कैसे कि एक्सरसाइज 7.4 का ही क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कभी भी सबसे पहले x का सिंगल पावर यहाँ पर होना चाहिए, x का पावर 1 होना चाहिए, x का पावर 1 2 नहीं होना चाहिए, x का सिंगल पावर, नीचे में x का डबल पावर, ऊपर में x का सिंगल पावर, नीचे में x का डबल पावर। तो यहाँ पर आप लोग को 7.4 का कॉन्सेप्ट लगा देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका 2 मेथड होता है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। तो हम दोनों बताएंगे, लेकिन पहले शॉर्ट बताएंगे, उसके बाद लॉन्ग एक आध वो क्वेश्चन हम बता देंगे। हर एक क्वेश्चन हम शॉर्ट में ही बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले जो नीचे है उसको 2 को भी पेस्ट कर देना है, जो नीचे यहाँ पर दिख रहा है उसको 2 को भी पेस्ट कर देना है। 3x² + 2x और प्लस में 1। एकदम बढ़िया समझना, यही लाइन समझने में थोड़ा समय लग सकता है, बाकी और कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो 3x² + 2x और प्लस में 1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस में 2। डिफ्रेंशिएशन तो आता ही होगा, इतना तो सिंपल है। अब इसको क्या करिए, डिफ्रेंशिएशन ऊपर में लिखिए 6x और प्लस में 2, उसके बाद क्या करना, बक्सा बंद कर देना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब x के पहले क्या है 5, x के पहले क्या है 5, तो ये बोलेगा हमने x के पहले 5 थे, तुम यहाँ 6 का है लिखा, तो तू गुस्सा आ जाएगा, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए। बोल रहे नहीं हम x के पहले 5 थे, तुम 5 लाओ, तो बोल रहे हड़बड़ाओ मत, तुमको ला दे रहे हैं। तो जो लाना है क्या लाना है 5, तो उसको ऊपर में लिखना है। अब बटे, अभी बोलेगा नहीं हम x के पहले 5 थे, तुम यहाँ 6 का है लिख दिया, तो तू गुस्सा आ जाएगा, बोलेंगे तुमको क्या चाहिए। बोल रहा नहीं 6 के भगाओ, तो जो भगाना है उसको नीचे, फिर से बोल दे रहे हैं, जो लाना है उसको ऊपर, जिसको भगाना है उसको नीचे। अभी बोलेगा हम आ गए हैं, ये बोलेगा हम आ गए कर छट के, ये -2 बोलेगा हम नहीं आए, तो गुस्सा आ जाएगा, बोलेंगे तुमको क्या चाहिए। बोल रहा नहीं -2 थे, तुम -2 लाओ, तो बोल रहे हड़बड़ाओ मत, तुमको ला दे रहे, तो -2 आ गया। अभी बोलेगा हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो थोड़ा इधर बगल में सॉल्व कर लेना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5/6, 6x प्लस में 2, यही ना यहाँ पर है, यही है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करिए, गुना करिए तो 5x कट जाएगा यहाँ पर, इसमें गुना हो जाएगा तो 5 × 2 = 10 बटे में 6 कटेगा तो जाएगा 5/3, यानी ओवरऑल क्या है 5x प्लस 5/3। हम लोग को यहाँ केवल चाहिए क्या था 5x, -2 तो है ही 5x, लेकिन यहाँ क्या आ गया 5x + 3, हमको चाहिए ये, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया, तो जो एक्स्ट्रा आ गया उसको यहाँ भगा देना है। तो भगाने के लिए क्या करना है, अपोजिट साइड से जोड़ देना है तो घटा देना है। जैसे यहाँ प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना, इससे क्या दिक्कत होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गया तो आप कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर से बताते हैं। सबसे पहले जो नीचे है उसको 2 कॉपी पेस्ट करना है, जो नीचे है उसको 2 कॉपी पेस्ट कर देना है। नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में लिखना है, उसको बक्सा में बंद कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम x के पहले 5 थे, तुम यहाँ 6 का है लिख दिया, तो ये तो बोल रहे हैं तुमको क्या चाहिए। बोल रहे हैं हम x के पहले 5 थे, तुम 5 लाओ, तो जो लाना है उसको ऊपर, बक्सा में कोई चेंज नहीं करना है, जो लाना है उसको ऊपर। अभी बोलेगा हम 5 तो आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा है। बोल रहे नहीं 6 तुम क्या है लिखा, तो बोल रहे तुमको क्या चाहिए। बोल रहे नहीं 6 को भगाओ, तो जो भगाना है उसको नीचे लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी -2 बोलेगा हम नहीं आए हैं, तो बोल रहे तुमको क्या चाहिए। बोल रहे नहीं हम -2 थे, तुम -2 लाओ, तो बोल रहे ला दे रहे तुम हड़बड़ा मत, तो -2 ला दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी बोलेगा हम -2 आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो थोड़ा इधर बगल में सॉल्व कर लेना है। तो 5/3 एक्स्ट्रा आ गया, तो 5/3 घटा देना है, मतलब इसको सॉल्व करोगे ओवरऑल तो वही वाला चीज़ आने वाला है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इतना आप कर लिए तो समझ जाइए बन गया, ठीक है। तो यही a
और यहीं से b का मान हम लोग डायरेक्ट ही निकालनी है। आप लोग कहीं पर अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि a का मान और b का मान निकालने में आधा पेज जो लगता है, क्यों उतना हम लोग क्यों दें। अब मान लीजिए 4-5 नंबर में पूछता है तो हार्डली से हार्डली पौन पेज या तो 1 पेज, उससे ज़्यादा क्या सोल्यूशन क्या 2 पेज कहते हैं 5 नंबर में पूछेगा तो नहीं, हार्डली से हार्डली पौन पेज या तो 1 पेज। तो क्यों लॉन्ग में बनाए, तो नंबर नहीं काटने वाला है, शॉर्ट में बताइए बनाइए या तो लॉन्ग में, कोई दिक्कत नहीं। तो डॉट क्लियर कर दिए। अब क्या कर दीजिए, अब इतना कर दिए तो अब बन गया। अब इसको क्या कर दीजिए, थोड़ा सोल्यूशन कर दीजिए। 5/6 है, 6x और प्लस में 2 माइनस यहाँ पर क्या है, थोड़ा इसको सोल्यूशन करिए, ठीक है। यहाँ पर दोनों को सोल्यूशन कर दीजिए, बगल में कर देते हैं -2 -5/3। एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर माइनस साइन को छोड़ना नहीं है, ले लेना है, ठीक है। अब देखिए 3 और 1 का एलसीएम 3, माइनस कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6 और माइनस में 5, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा -11 और बटे में 3। तो यहाँ पर क्या आ गया -11 बटे में 3 और डिवाइडेड बाय कितना है 3x² प्लस 2x और प्लस में 1 और इंटू में dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतना काम कर दिए। अब क्या करिए, अलग अलग कर दिए, बक्सा के इधर अलग, बक्सा के इधर अलग। तो चलिए अलग अलग कर दीजिए। तो डायरेक्ट अलग अलग करते हैं, ये कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देते हैं। 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x और प्लस में 2। देखिए इसको अलग करोगे तो ये कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 2x और प्लस में 1। हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहे हैं, तो एक इंटीग्रेशन का एक ds आ जाएगा। और जब ऐसे करोगे बांटोगे तो ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3x² प्लस 2x और प्लस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा dx। इधर का तो तुरंत बन जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे का DC सेट हो गया है, नीचे का DC सेट हो गया, हमेशा सेट हो जाएगा। इधर वाला तो हम लोग कल ही सॉल्व करने सीख गए हैं, ऊपर में 1 नीचे में x का पावर 2। तो अब आप उम्मीद करते हैं खुद से भी बना सकते हो, लेकिन चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक प्रॉपर्टी आप लोग को याद ही होगा, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर नीचे में कोई फंक्शन हो, उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में बैठा हुआ हो डायरेक्ट, और उसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना हो, नीचे का डायरेक्ट DC ऊपर में सेट हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो लॉग लिख के नीचे वाला लिखना, मतलब जिसका DC सेट हो उसी को लिखना है। DC मतलब डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ नहीं लग रहा है, नीचे का डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर में सेट है, नीचे का डायरेक्ट सेट है 3x² का 6x प्लस 2। तो नीचे का डायरेक्ट सेट हो तो उसको लिखते हैं क्या, लॉग लिख के नीचे वाला, तो लॉग लिख दीजिए और नीचे वाला 3x² प्लस 2x और प्लस में 1 और -11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में बताए थे कि सबसे पहले x² के पहले 1 होना ही चाहिए, अगर 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमको बनाना है। तो सबसे पहले 3 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो बचेगा क्या x²। अभी जो 2 नहीं, मतलब 3 नहीं दे पा रहा, ये 3 नहीं दे पा रहा, तो जो नहीं दे पा रहा उसको बटे में लिखते हैं। पिछला वीडियो जा करके देखिए, वहाँ पर बढ़िया से बताए हुए हैं, ठीक है। अब आइए इधर आप लोग 2 को भी पेस्ट करते चलिए, -11 बटे में क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर गुना हो जाएगा, मतलब 1/3 कॉमन आएगा तो गुना होगा तो यहाँ 9 हो जाएगा ना। 1 बाय क्या है x² प्लस 2x बटे में 3 आप प्लस 1/3 इंटू में dx। तो ये आज मेरा मकसद ये वाला बताना नहीं है, मेरा मकसद केवल यहाँ पर था, बाकी ये तो क्वेश्चन कल ही हम लोग बता दिए हैं, ठीक है। अब आइए इधर तो सेम -11/9 इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले x को हमेशा a मानना है, x को हमेशा a मानना है। क्या ये 2 दे पा रहा है क्या, तो हाँ दे रहा है, तो 2 हो जाएगा, तो 2 बन गया, a बन गया। अब बचा क्या 1/3, तो यहाँ पर 1/3 लिख दीजिए। तो 2ab एक तरफ a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, एक तरफ b का स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर। यहाँ हमेशा प्लस ही देना, यहाँ क्या दें तो जो ऊपर में रहेगा, पिछला वीडियो जाकर के देखिए, यहाँ प्लस ही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर रहेगा, तो क्या होगा a² प्लस 2ab, अच्छा माइनस प्लस कर दिए a² प्लस 2ab प्लस b², या तो माइनस का भी रहेगा तो क्या होगा a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ दोनों पर क्या होता है प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमेशा प्लस। यहाँ क्या देंगे जो ऊपर में रहेगा, ये बोलेगा हम आए, ये भी बोलेगा हम भी मिला जुला के आ गए, लेकिन ये बोलेगा हम नहीं आए, तो गुस्सा आ जाएगा, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोल रहा नहीं हम 1/3 थे तुम 1/3 लाओ, तो बोल रहे हड़बड़ाओ मत तुमको ला दे रहे हैं, तो 1/3 आ गया। अभी बोलेगा हम आए, ये बोलेगा हम भी आ गए, ये बोलेगा हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो गुस्सा आ जाएगा, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोल रहे नहीं अगर भगाओ। तो भगाने के लिए क्या करेंगे, तो 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 एक्स्ट्रा लिखा है तो -1/9 कर देंगे इंटू में dx। तो ये मेरा समझाने का आज मकसद नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय
यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या हो गया x+1/3, लेकिन फिर भी हम बता ही दे रहे हैं स्क्वायर। आप प्लस इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा 9 और 3 कैल्शियम 9, 3 3 जा 9 तो 3 माइनस में 1, डायरेक्ट 2 कर दे, क्या डायरेक्ट 2 लिखते हैं और इंटू में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। -11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1/3 का स्क्वायर और प्लस देखिए यहाँ पर हम लोग को एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर बनाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं सब में क्या था, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर था ना। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 है ना, तो अगर मान लीजिए 4 रहता है तो इसको 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 9 रहता है तो क्या लिखते हैं 3 का स्क्वायर, 16 रहता है तो क्या लिखते हैं 4 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर किसी का स्क्वायर लिखना संभव नहीं, 2 को किसी के स्क्वायर में लिख सकते हैं क्या? नहीं, तो इसको रूट लगा देंगे, √2 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर में, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा इंटू में dx। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मूला लाना है। अब आइए इधर क्या कर दीजिए, इधर 2 को भी पेस्ट करते चलिए ऊपर से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -11/9। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, तो आप लोग सोचिए। नीचे में बिना रूट तो 1/2 ये लोग, लेकिन एक्सेप्शन अगर बीच में प्लस आ गया तो 10 वाला होता है। देखिए फॉर्मूला दिखाते हैं, नीचे में बिना रूट 1/2 ये लो, लेकिन एक्सेप्शन अगर बीच में प्लस आ गया, यहाँ प्लस नहीं है तो 10 वाला होता है। तो चलिए 10 वाला लगाइए, तो 1/a, ये मतलब क्या कांस्टेंट, ये मतलब क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है √2/3 10 इनवर्स x की जगह क्या है x+1/3 बाई a √2/3 प्लस में क्या हो जाएगा c, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर लिख दीजिए डायरेक्ट, अगर फाइनली आंसर लिखना चाहो तो 5/6 log 3x² प्लस 2x और प्लस में क्या हो जाएगा 1। इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं ना, देखिए यही पर ना, तो इसी चीज़ को लिख दिए। फाइनली जब आंसर लिखना रहे यहाँ पर देखिए कटेगा तो क्या हो जाएगा 3, तो -11/3 √2 गुना करेंगे तो 10 इनवर्स 3x, यहाँ एलसीएम लोगे तो 3x प्लस में 1 और बटे में जो 3 आएगा और यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा तो √2 बचेगा प्लस में c। ये हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा। मेन जो हम लोगों को समझना रहता है वो यहाँ पर समझना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए इसको भी वैसा ही करना है, लेकिन यहाँ हम अभी बोले थे टैप में पहचानोगे कैसे, ऊपर में x का पावर सिंगल होना चाहिए, नीचे में x का डबल पावर। तो चलिए यहाँ गुना कर दिए, थोड़ा अरेंज नहीं दिख रहा है, क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, इसको क्वाड्रेटिक बना दीजिए, ठीक है, यानी गुना कर दीजिए। तो चलिए गुना करते हैं, 6x और प्लस में क्या है 7, कोई दिक्कत नहीं, और डिवाइडेड बाय, इसको रूट को रहने देना, रूट कभी देने भूलना नहीं है। हमसे कभी कभी गलती यही होता था, रूट देने भूल जाते थे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते थे तो गलत हो जाता था, इसलिए रूट को देने नहीं भूलना है, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर गुना करोगे क्या हो जाएगा x² -5x और -4x माइनस में 9x। आप डायरेक्ट गुना करके देख सकते हो, ठीक है, तो बगल में आप गुना करके देख लीजिए, यही आएगा। और 5 × 20 प्लस में क्या आ जाएगा 20 इंटू में dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो क्वेश्चन था उसी तरह इसको भी बनाना है। सबसे पहले देखिए पिछला क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर देख लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए, इस बार तो जरूर आ जाएगा। सबसे पहले जो नीचे है उसको 2 को भी पेस्ट कर देना है, x² - 9x और प्लस में 20। जो नीचे है उसको 2 को भी पेस्ट कर देना है, जो नीचे है उसको 2 को भी पेस्ट कर देना है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे का DC लिखना है ऊपर में, नीचे का DC x² का 2x 9x का -9, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले नीचे का 2 को भी पेस्ट, नीचे का DC ऊपर में सेट कर देना है, बक्सा बंद कर देना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अभी बोलेगा x के पहले हम 1 थे, x के पहले हम क्या थे 6, x के पहले हम 6 थे, तुम यहाँ 2 काहे लिख दिया, तो ये 2 गुस्सा आ जाएगा, बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोल रहे ना हम x के पहले 6 थे तुम 6 लाओ, तो बोल रहे हैं क्या लाना है 6, तो बोल रहे हड़बड़ाओ मत तुमको ला दे रहे, तो जो लाना है उसको ऊपर लिखना है। अभी बोलेंगे हम x के पहले 6 थे, x के पहले 6 थे, तुम यहाँ 2 काहे ला दिए, तो तुम गुस्सा आ जाएगा, बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोल रहे ना 2 के भगाओ, तो जो भगाना है उसको नीचे, तो याद रखिएगा जो लाना है उसको ऊपर, भगाना है उसको नीचे, 6/2, कोई दिक्कत नहीं। अभी बोलेगा हम आए, इस 7 बोलेगा हम नहीं आए, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोल रहे ना हम 7 थे तुम 7 लाओ, तो बोल रहे हैं हड़बड़ाओ मत तुमको ला दे रहे हैं, तो +7 आ गया। अभी बोलेगा हम तो आ गए, ये भी बोलेगा हम आए, लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो थोड़ा इसको बगल में सॉल्व कर लेना, थोड़ा इसको क्या करना बगल में सॉल्व कर लेना। तो 6/2 यानी 3 है, तो 3 इंटू 2x माइनस में 9 गुना करिए, 6x और माइनस में क्या जो होती है 27, यही ना होगा। तो देखिए हम लोग को 6x तो चाहिए था, 6x तो आ गया, 6x चाहिए, 6x आ गया, लेकिन 27 एक्स्ट्रा आ गया, -27,
तो यहाँ पर क्या कर देंगे +27 कर देंगे। तो ये जो बोल रहा था कि यहाँ पर तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, उसको भगाने के लिए +287 कर दिए इंटू में dx, ओवरऑल गुना करिए यही आ जाएगा। तो ए का मान भी आ गया, बी का मान भी आ गया, तो डायरेक्ट हम लोग ए और बी का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा ट्रिक आप लोग को कहीं नहीं मिला होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ट्रिक दिया जाता है, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ यूनिक सीखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पर काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस में 9 और यहाँ पर प्लस 27 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 होगा ना, यही तो होना चाहिए। और रूट अंडर क्या है तो x² माइनस 9x और प्लस में क्या हो जाएगा 20, ये होगा इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब बक्सा के इधर अलग कर देना है, बक्सा के इधर अलग, मतलब अलग अलग बांट देना है। तो बांटने तो सिखाए हैं, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दीजिए, 2x माइनस में 9 और डिवाइडेड बाय रूट अंडर, रूट देने नहीं भूलना है, +20 और इंटू में dx प्लस यहाँ पर क्या है 34 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस 9x और प्लस में 20। बस इतना कर लिए तो बन गया। मैन यहाँ पर समझना रहता है, इसको नहीं समझोगे तो वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, चलिए अब क्या कर दीजिए, तो इधर तो हम लोगों का DC सेट है, तो यहाँ पर जेड मान के भी बना सकते हो। जेड मान लोगे इसको, क्यों, क्योंकि इसका DC सेट है, तो जेड मान के भी बना सकते हो, या तो हम ट्रिक बताए हैं। अब देखिए इसको हम लोग कल सीखे हैं बनाने, तो इसको अब क्या कर दीजिए, देखिए आई बराबर 3। अब इसका हम लोग एक ट्रिक सीखे हैं, अगर नीचे का डायरेक्ट, फिर से यहाँ बता देते हैं, अगर नीचे का डिफ्रेंशिएशन अगर डायरेक्ट ऊपर में सेट हो और उसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना हो तो लॉग लिख के जिसका DC सेट हो, मतलब नीचे वाला, और प्लस में c ये लिखते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर कोई भी फंक्शन नीचे में हो, उसका DC ऊपर में सेट हो लेकिन नीचे में रूट डाल दिया हो, तो उसको क्या करेंगे 2 लिख के नीचे वाला लिखना है √f(x) और प्लस में c। इसका इंटीग्रेशन यही होता है, नीचे का डायरेक्ट सेट हो लेकिन नीचे में रूट हो। देखिए नीचे का तो DC है x² का 2x माइनस 9x का -9, लेकिन नीचे में क्या कर दिया हो कि रूट दे दिया हो। अगर ये रूट नहीं रहता, अगर ये रूट नहीं रहता तो हम लोग लॉग लिख के नीचे वाला नहीं लिख देते, क्यों, ये प्रॉपर्टी लग जाता। लेकिन नीचे में रूट है तो याद रखिएगा 2 रूट नीचे वाला लिखना है। तो 3 तो कॉन्स्टेंट है, अब 2 रूट नीचे वाला x² माइनस 9x और प्लस में 20। फिर बोल रहे हैं इसको आप जेड मान के भी बना सकते हो, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं, ऐसे भी बनाओगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लिख दोगे, वी नो दैट इतना। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा चूँकि, ताकि आप लोगों को टीचर वहाँ समझ जाए कि हाँ ये जानता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 34 इंटीग्रेशन, अब इधर वाला तो आप लोग कल ही सीख चुके हैं, इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो। x² के पहले 1 होना चाहिए, 1 है। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाइए। सबसे पहले x के पहले x को हमेशा ये मानना है। यहाँ 2 दे पा रहा है क्या, नहीं दे पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये ओड है तो अपने से 2 देना है। बचा क्या 9, तो यहाँ पर 9 लिख देना है। अब जो अपने से दिए उसको इधर बैलेंस कर देना है, तो 2 बन गया, a बन गया, b बन गया। एक तरफ a का स्क्वायर x का स्क्वायर, एक तरफ b का स्क्वायर मतलब 9/2 का स्क्वायर। यहाँ हमेशा प्लस देना है, यहाँ क्या दे उससे ऊपर देखना है, तो माइनस है तो माइनस दे दीजिए। ये बोलेगा हम आए, ये भी बोलेगा हम भी मिला जुला के आगे हैं, ये 20 बोलेगा हम नहीं आए, तो बोले तुमको क्या चाहिए, बोला ना 20 नहीं लाए तो उसको लाओ, तो लाने यहाँ बोल रहे तुम हड़बड़ा मत, तुमको ला दे रहे तो ला दिए। अभी बोलेगा हम आए, ये भी बोलेगा हम आए, लेकिन ये बोलेगा हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो तो आँख मुँह लाल कर लेगा। तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, तो बोल रहा नहीं अगर भगाओ, तो भगाने के लिए क्या करेंगे, प्लस में है तो माइनस में कर देंगे 9 का स्क्वायर 81/4 इंटू में dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना अच्छे से तो समझा रहे हैं, क्यों नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा समझ लो ना। तो 6 हो जाएगा √x² माइनस 9x और प्लस में क्या हो जाएगा 20 प्लस 34 1/√, क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक x माइनस 9/2 का स्क्वायर। और यहाँ पर सोल्व करिए, 20 चेक 80, 80 में से 81 जाएगा, -1 बचेगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि यहाँ प्लस दे के -1/4 कर दें, हाँ ऐसा कर सकते हो, लेकिन स्क्वायर करते समय माइनस को बाहर ही रखना है, 1/4 हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब हम लोग को चाहिए एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 6√x² माइनस 9x और प्लस में 20 प्लस में 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x माइनस 9/2 का स्क्वायर। अब इसको किसके स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब बात करिए, इधर तो इंटीग्रेशन हम लोग कर चुके हैं, इधर कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा नीचे में रूट हो या तो लॉग या तो साइन। साइन कब होगा, जब x² के पहले नेगेटिव होगा, मतलब वेरिएबल के स्क्वायर के पहले नेगेटिव होगा तब साइन होगा। देखिए तब साइन,
लेकिन देखिए एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ नेगेटिव दिख रहा है क्या? नहीं, वेरिएबल के स्क्वायर के पहले नेगेटिव नहीं, पक्का है कि लॉग होगा, तो लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में छापेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस में क्या हो जाएगा 20 अब प्लस 34 लॉग एक्स की जगह क्या है x माइनस 9/2 प्लस क्वेश्चन में छापना है। क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया गया x माइनस 9/2 का स्क्वायर, अब माइनस में 1/2 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा c। अब थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं 6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस में 20 प्लस में क्या हो जाएगा 34 लॉग x माइनस 9/2 अब प्लस ये आखिर देखिए इसको सॉल्व करोगे तो क्यों इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सोचिए ना, ये आखिर आया कहाँ से, यहाँ से, ये कहाँ से आया यहाँ से, ये आखिर आया कहाँ से यहाँ से, ये आखिर आया कहाँ से यहाँ से, तो क्यों नहीं उसके जगह पर यही लिखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस में क्या हो जाएगा 20 अब प्लस में c। देखिए इसी को करने में हम लोगों को एक पेज लग गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये भी करके अगर हम लोग बनाते हैं जिस तरह से बुक में बनाया रहता है या तो दूसरे लोग बताते हैं उस प्रकार से बनाएंगे तो 2 पेज चल जाएगा। तो क्यों उतना लंबा बनाए, जब 4 नंबर का दे रहा है 5 नंबर का, तो क्या 2 पेज बनाते रहे? नहीं, हार्डली से हार्डली पौन पेज या तो 1 पेज। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा अरेंज नहीं दिख रहा है तो थोड़ा अरेंज कर दीजिए। बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ कॉन्स्टेंट नज़र नहीं आ रहा, तो उससे क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है ना, पावर 2 नज़र आ रहा है ना, उससे कोई मतलब नहीं। चलिए x प्लस 2 थोड़ा अरेंज में नहीं लग रहा है, थोड़ा इसको अरेंज कर दीजिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दीजिए और 4x को बाद में। यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। जैसा कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट का यूज करना है। सबसे पहले जो नीचे है उसको 2 को भी पेस्ट करना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नीचे का DC तो एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस है तो माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 4x का क्या हो जाएगा प्लस में 4, कोई दिक्कत नहीं, बक्सम बंद कर देना है। अब ये बोलेगा हम x के पहले 1 हलियो, तो यहाँ 1 ये बोल रहा है x के पहले हम 1 थे तो तुम यहाँ -2 काहे लिख दिया। तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, या कुछ नहीं तो 1, तुमको क्या चाहिए। बोल रहा है ना हम x के पहले 1 थे, तुम यहाँ 1 लाओ, तो बोल रहे हैं क्या लाना है 1, तो जो लाना है उसको ऊपर। अभी बोलेगा हम x के पहले 1 थे लेकिन यहाँ तुम -2 एक्स्ट्रा क्यों लिख दिया, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए। बोल रहा है नहीं एकरा भगाओ, तो भगाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ -2 एक्स्ट्रा आ गया तो -2 को यहाँ पर नीचे में लिख देंगे। अभी बोलेगा हम तो यहाँ आ गए लेकिन यहाँ तुम 2 ये बोलेगा कि हम नहीं आए, 2 बोल रहा है कि हम नहीं आए, हम नहीं आए। बोल रहे तुमको क्या चाहिए, बोल रहा नहीं हम 2 थे या तो तुम लाओ, तो बोल रहे हड़बड़ाओ मत, तुमको ला दे रहे हैं, तो 2 ला दिए। अभी बोलेगा हम यहाँ पर आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो बोले क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो थोड़ा इसको 80 बगल में सॉल्व कर लेना पड़ता है। तो सॉल्व कर दीजिए -1/2 -2x और प्लस में क्या हो जाएगा 4। इसको इसके साथ गुना करोगे तो पक्का है कि x ही आने वाला कटेगा, तो इसको इसके साथ गुना करोगे तो माइनस में 4 और बटे में 2 कटेगा, तो 2 आ गया, मतलब x -2। तो x तो चाहिए क्यों, क्योंकि ऊपर में है, लेकिन ये -2 एक्स्ट्रा आ गया, तो -2 एक्स्ट्रा आ गया तो यहाँ पर क्या करना है +2 कर देना है और इंटू में dx, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर से रिकॉल नहीं करेंगे, वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कर दें, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 2x और प्लस में 4। देखिए रिपीट करने में हमको उसमें कोई दिक्कत होता नहीं है, लेकिन बात है कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग को देखने में लगता है बहुत दिक्कत, तो इसीलिए चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर और प्लस में 4x इंटू में क्या हो जाएगा dx। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बक्सा के इधर अलग, बक्सा के इधर अलग, यहाँ पर बक्सा को कोई चेंजिंग नहीं करना होता है, ये बात को ध्यान में रखना है। तो i बराबर अलग करोगे तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -2x प्लस में 4 यही होगा, और नीचे में -x स्क्वायर और प्लस में क्या है 4x, ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा dx और प्लस में 4। ये अलग अलग करोगे तो इसको अलग कर दोगे तो 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/√अंडर -x स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 4x होगा ना, और इंटू में dx हो जाएगा, ठीक है। अब इधर वाला तो हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट नहीं उससे मतलब नहीं रखता है, ऊपर में 1 नीचे में x का पावर अधिकतम 2, तो इसको हम लोग बना सकते हैं। इधर में देखिए अभी हम पीछे बताए थे नीचे का डायरेक्ट सेट हो तो log लिख के नीचे वाला लिखना है, लेकिन नीचे का तो डायरेक्ट सेट है -x स्क्वायर का 2s प्लस 4 का 4, लेकिन नीचे में रूट हो तो याद रखिएगा 2 रूट नीचे वाला लिखते हैं। तो i बराबर क्या हो जाएगा -1/2 इंटू 2 रूट नीचे वाला, तो -x स्क्वायर और प्लस में 4x, मतलब ये जो नीचे वाला उसको लिख देना है, आगे में 2 लगा देना है, तो इसका इंटीग्रेशन यही होगा। नहीं तो आप जेड मान के भी बना सकते हो, इसको जेड मानना है क्यों, क्योंकि इसका DC सेट है, तो ऐसे भी पुट जेड बराबर ऐसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब +4 1/, बोले थे कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी क्वेश्चन आ जाए
तो देखिए एक्स का यहाँ पर एक्स अगर नहीं रहता तो अभी तो बना देते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर लिख देते थे, लेकिन एक्स गड़बड़ा रहा है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना होता है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के पहले 1 होना ही चाहिए, अगर 1 नहीं तो 1 बनाना है। देखिए यहाँ पर -1 है तो माइनस को कॉमन लीजिए तो एक्स स्क्वायर -4x। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर के पहले 1 होना ही चाहिए। माइनस में क्या हो जाएगा, -x² प्लस में 4x प्लस क्या हो जाएगा, 4 है तो 4 रहने दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस रूट से बाहर नहीं निकलता है तो माइनस रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, x को हमेशा ये मानना, क्या ये 2 दे पा रहा है तो हाँ दे देगा क्योंकि इवेन है, तो 2 बन गया, a बन गया, बचा क्या b, तो यहाँ पर क्या बचा 2, तो यहाँ 2 लिख देते हैं तो ये बच गया b। तो एक तरफ a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, एक तरफ b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस, यहाँ क्या देंगे तो ऊपर में जो रहेगा माइनस है तो माइनस दे दीजिए। ये बोलेगा हम आए, ये भी बोलेगा हम भी मिला जुला के आगे हैं, तो यहाँ ये एक्स्ट्रा काहे लिखा गया भाई, तो गुस्सा आ जाएगा, बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोल रहा है ये करो भगाओ, तो भगाने के लिए क्या करेंगे माइनस, यहाँ पर +2 का स्क्वायर तो यहाँ -4 कर देंगे और इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, ये सब आज हम लोग को बताना नहीं था, मकसद वहाँ था। ठीक है, i बराबर -√(-x² और प्लस में क्या हो जाएगा 4x और प्लस 4 1/√अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस रहने दीजिए, x यहाँ से लेकर के यहाँ तक x-2 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या है माइनस में 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इंटू में dx। अब देखिए मेन मकसद था हम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना, माइनस को क्यों बाहर निकाले थे, क्योंकि हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना था। अब जब हो गया तो उसको अंदर डाल दीजिए, तो -√अंडर है, इधर इसको 2 को भी पेस्ट करते चलना है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, हम लोग कर दिए हैं। ठीक है, 4, अब इसको अंदर डाल दीजिए तो √अंडर, ये यहाँ जाएगा माइनस में, ये यहाँ जाएगा प्लस में, तो प्लस वाला पहले लिखने में अच्छा लगता है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर -x-2 का स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब याद करिए नीचे में रूट हो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, नीचे में रूट हो, नीचे में रूट हो, या तो लॉग या तो साइन, या तो लॉग या तो साइन। साइन कब होगा, जब x² के पहले नेगेटिव होगा। तो देखिए x² के पहले नेगेटिव दिख रहा है, तो हाँ देखिए यहाँ पर x² के पहले नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर भर दीजिए साइन इनवर्स x/x की जगह क्या है x-2 बाई ए की जगह क्या है 2 और प्लस में क्या होता है c। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। या तो फिर इसको कभी कभी अरेंज करके लिख देता है 4x पहले -x² बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुना करके लिख दीजिए, यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो देखिए इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। तो x का पावर 1 x का पावर डबल, आप बोलोगे कि DC सेट जैसा लग रहा है, देखिए x² का 2x, देखिए नहीं है 2, DC सेट नहीं है, अगर सेट रहता तो जड़ मान के बना ही देते। तो चलिए, तो ये एक्सरसाइज 7.4 का कॉन्सेप्ट आ गया। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही टाइप जो पीछे बताते आ रहे हैं, सबसे पहले जो नीचे उसको 2 को भी पेस्ट करना। देखिए अब फास्ट हम लोग लिखेंगे x² + 2x और प्लस में क्या हो जाएगा 3, नीचे का DC x² का 2x प्लस में 2, कोई दिक्कत, उसको बक्सम बंद करना है। ये बोल रहा है x के पहले हम 1 थे, तुम यहाँ 2 का कुछ नहीं तो 1, ये बोल रहा है x के पहले हम 1 थे, तुम यहाँ 2 का लिख दिया। तो बोल रहे तुमको क्या चाहिए, बोल रहा ना हमको 1 चाहिए, तो बोल रहे तुमको क्या लाना है, 1 लाना है, तो जो लाना है उसको ऊपर। अभी बोल रहा ना हम 1 तो यहाँ थे लेकिन यहाँ तुम 2 क्यों लिख दिया, तो गुस्सा आ जाएगा, बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोल रहा है 2 को भगाओ, तो जो भगाना है उसको नीचे लिखना है, जो लाना है उसको ऊपर, 1 लाना था, जो भगाना है उसको नीचे, कोई दिक्कत नहीं। बोलेगा ये बोलेगा 2 हम नहीं आए, तो नहीं आया, तो बोल रहा है नहीं आया, थोड़ा देखिए बोलने में दिक्कत हो रहा है। देखिए 2 बोल रहा है हम नहीं आए, तो बोल रहे तुमको क्या चाहिए, बोल रहा नहीं हम 2 थे, तुम 2 लाओ, तो देखिए यहाँ +2 हो जाएगा। अभी बोल रहा हम यहाँ आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो सोचने में थोड़ा मजबूर हो जाएंगे। तो थोड़ा इसको बगल में थोड़ा सॉल्व कर लेना है, 1/2 2x प्लस में 2 यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इसको गुना करोगे x हो जाएगा, इसमें इसको गुना करोगे तो प्लस में आ जाएगा 1, कटेगा तो यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पर -1 कर देंगे इंटू में dx। तो ये जो बोल रहा था कि हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो उसको भगा दिए, मतलब -1 कर दिए, तो वो भाग गया, कैंसिल हो गया। अब आइए, तो अब क्या कर दीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए, बक्सा के इधर अलग, बक्सा के इधर अलग, नहीं तो फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 2x + 2 और यहाँ पर 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा √अंडर, रूट देने नहीं भूलना है, x² + 2x और प्लस में क्या हो जाएगा 3 इंटू में dx। अब बक्सा के इधर अलग और इसको इधर अलग अलग बांट दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या 2x + 2 डिवाइडेड बाय √अंडर x² प्लस में 2x और प्लस में क्या हो जाएगा 3 इंटू में dx। जब इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग dx आ जाएगा, और यहाँ पर क्या प्लस में 1 इंटू में 1/√अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 3 इंटू में dx। तो इधर देखिए वही चीज़ आ गया, रूट वाला आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/2। नीचे का डायरेक्ट सेट हो तो लॉग लिख के नीचे वाला, लेकिन रूट हो तो 2 रूट नीचे वाला लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 3। प्लस में क्या हो जाएगा, इधर वाला तो हम लोग सॉल्व करने जानते हैं। सबसे पहले x को हमेशा ये मानना है, क्या ये 2 दे पा रहा है, तो हाँ दे देगा। बचा क्या 1, तो यहाँ पर 1, तो ये 2 बन गया, ये बन गया, b बन गया। एक तरफ b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस देना है। एक तरफ a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, यहाँ क्या दें, तो जो ऊपर में रहेगा तो ऊपर में क्या है प्लस, तो प्लस दे दिए। ये बोलेगा हम आए, ये भी बोलेगा हम भी आ गए, ये भी मिला जुला के ये भी आ गया। ये बोलेगा 3 हम नहीं आए, तो बोले तुमको क्या चाहिए, बोल रहे ना हम 3 थे तुम 3 लाओ, तो बोल रहे हड़बड़ाओ मत तुमको ला दे रहे हैं। तो यहाँ पर +3 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बोलेगा, ये बोलेगा हम आए, ये भी बोलेगा हम आए, ये बोलेगा हम आए, लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो मतलब 1 का स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा गया। तो मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, इंटू में क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 विथ कैंसिल, तो बचा क्या रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2x और प्लस में 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट अंडर, रूट देने नहीं भूलना है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, 3 - 1 यानी 2, तो +2 नहीं लिखेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर इंटू में dx। नहीं समझ में आया, 3 - 1 यानी 2 लिखेंगे। और हम लोग को जितना भी फॉर्मूला है सब में एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, तो 2 को किसी के स्क्वायर में नहीं लिखा जा सकता। 4 रहता तो 2 का स्क्वायर, 9 रहता तो 3 का स्क्वायर, यहाँ 2 था तो रूट लगा के स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो जाएगा, आई बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 3। क्या इधर आपको फॉर्मूला याद आ रहा है, नीचे में रूट हो या तो लॉग या तो साइन, नीचे में रूट या तो लॉग या तो साइन। साइन कब होगा, जब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव होगा। क्या यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव है, क्या एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव रहेगा तो साइन, एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव नहीं है तो पक्का है कि साइन नहीं होगा, तो लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में छापेंगे। ये एक्स के जगह क्या है x + 1 प्लस क्वेश्चन में छाप देंगे। तो क्या है क्वेश्चन में x + 1 का होल स्क्वायर अब प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस में c। अब देखिए एक चीज़ और करना रहता है, वो क्या है, तो इधर का 2 को भी पेस्ट कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 3 प्लस लॉग x + 1 और प्लस रूट अंडर। ये आखिर आया कहाँ से, यहाँ से। ए आखिर आया कहाँ से, यहाँ से। ए आखिर आया कहाँ से, तो यहाँ से आया, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 2x और प्लस में 3। इसको सॉल्व करोगे वही चीज़ आने वाला प्लस में c। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले क्या करना है, ये सब तो आप लोग को अब रटा गया होगा। सबसे पहले जो नीचे है उसको लिखना है, जो नीचे है उसको लिख देना है, जो नीचे है उसको लिखना है। नीचे का डी ऊपर में लिखना है, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस का 2 -2x का -2 हो जाएगा। इसमें बक्सा में कोई चेंजिंग नहीं। ये बोल रहा हम x के पहले 1 थे, तुम यहाँ 2 काहे लिखा, तो बोल रहे तुमको क्या चाहिए, तो बोल रहा नहीं हम x के पहले 1 थे तुम 1 लाओ, तो जो लाना है उसको ऊपर। ये बोल रहा हम x के पहले 1 थे, तुम यहाँ 2 काहे लिखा, तो ये बोल रहे हैं तुमको क्या चाहिए, बोल रहा नहीं 2 को भगाओ, तो जो भगाना है उसको नीचे लिखना है। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो समझना चाहिए। अभी बोल रहा 3 हम नहीं आए, तो बोल रहे तुमको क्या चाहिए, बोल रहा नहीं 3 को लाओ, तो जो लाना है उसको यहाँ पर लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। अभी बोल रहा हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो इसको थोड़ा बगल में सॉल्व कर लेना। तो 2x माइनस में क्या हो जाएगा 2, इसको यहाँ पर गुना करोगे क्या हो जाएगा x, और इसको यहाँ पर गुना करोगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो -1 एक्स्ट्रा आ गया है। तो ये बोल रहा है कि हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिखे हो, तो मतलब -1 एक्स्ट्रा लिखा है, तो इसको भगाने के लिए क्या कर देंगे +1 कर देंगे, इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब इतना बात समझ में आ गया, तो अब आ गया ठीक है। 2x माइनस में क्या हो जाएगा 2, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में क्या हो जाएगा 5 इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब बक्सा के इधर अलग, बक्सा के इधर अलग अलग कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस में 2 डिवाइडेड बाय रूट तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 5 इंटू में dx प्लस 4 कॉन्स्टेंट अलग अलग करोगे तो ये 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1/x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 5 इंटू में क्या हो जाएगा dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब आइए आई बराबर 1/2, इधर तो नीचे का डी डायरेक्ट है, रूट नहीं है, रूट नहीं है, रूट रहता तो 2 रूट नीचे वाला, नीचे का डायरेक्ट सेट है, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का -2, तो लॉग लिख के नीचे वाला लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 5 प्लस 4। ये सब प्रॉपर्टी को हम पहले से ही बताते आ रहे हैं, इसीलिए ताकि यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में बना सकें। अब इधर वाला क्वेश्चन हम लोग बनाने जानते हैं चुटकियों में। एक्स को हमेशा ये मानना है 2 दे पा रहा है तो लिख दो, नहीं दे पा रहा है तो अपने से दो,
तो बचा क्या 1, 2ab, एक तरफ b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस, यहाँ क्या देंगे x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, यहाँ जो ऊपर में रहेगा ये बोलेगा हम आए, ये बोलेगा हम भी आ गए, ये बोलेगा हम नहीं आए, तो गुस्सा आ जाएगा, बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोल रहा ना हम यहाँ 5 थे तो 5 लाओ, तो यहाँ -5 ला दिए। ये बोलेगा हम आए, ये भी बोलेगा हम भी मिला जुला के आ गए, ये बोलेगा हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, मतलब 1 का स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा गया तो -1 कर देना इंटू में dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतना बढ़िया से समझा रहे हैं तो क्यों नहीं समझ आ रहा है, समझ में तो आना चाहिए। 2x माइनस में क्या हो जाएगा 5 + 4 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ हमको पता नहीं चल पा रहा था कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर करोगे तो x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -5 - 1 माइनस में 6 इंटू में क्या हो जाएगा dx। कोई दिक्कत, यहाँ तक ए वाला 2 को भी पेस्ट कर देना है, +4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, तो 6 के किसी के स्क्वायर में नहीं लिखा जा सकता, तो रूट लगा का स्क्वायर कर दिए इंटू में dx। फाइनली हम लोग यहाँ पर जब लिख रहे हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2 log x², माइनस में 2x और माइनस में 5 और +4, नीचे में बिना रूट, नीचे में बिना रूट, नीचे में बिना रूट, नीचे में बिना रूट 1/2 ये log। लेकिन एक्सेप्शन अगर बीच में प्लस रहता, बीच में अगर प्लस रहता, बीच में प्लस रूट नहीं है, बीच में प्लस रहता तो 10 वाला होता, प्लस नहीं है तो 10 वाला पक्का नहीं होगा, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो ये या तो ये, तो होता है नीचे में बिना रूट 1/2 ये log। चलिए 1/2 ये के जगह क्या है √6 log, यहाँ जो रहेगा उसी को पेस्ट करना है, x - 1 और √6, x - 1 और √6। बात रहा बीच में साइन क्या देंगे, यही बात रहता है। तो कभी भी बोले थे कि x² के पहले नेगेटिव आया, x² के पहले नेगेटिव आया मतलब साइन आया, x² के पहले नेगेटिव आया मतलब साइन आया, और जहाँ साइन आया मतलब वो पॉजिटिव बात करेगा, नेगेटिव बात नहीं करता है। तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो यहाँ पर पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, प्लस में c, ये हो गया आंसर। या तो फिर यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो जो हम बोले थे कि लास्ट में एगो लॉन्ग मेथड हम बता देंगे, चलिए बता ही देते हैं, छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है, लेट लेट लेट, जो ऊपर में रहेगा उसको यहाँ पर लिखना है 5x + 3 = ए अपने से देना, ए अपने से दे देना इंटू d/dx लगाना अपने से, और जो नीचे रहेगा रूट वाला नहीं लेना है, रूट के नीचे वाला जो रहेगा यहाँ क्वाड्रेटिक उसको लेना है, x² + 4x और प्लस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और ए को कांस्टेंट अपने से देना है, प्लस में b, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो है उसको लिख दीजिए 5x + 3 = ये है तो ये रहने दीजिए, d/dx मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, x² का 2x और प्लस में क्या हो जाएगा 4, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, प्लस में b। अब इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर दीजिए, अब यहाँ पर जो है उसको रहने दीजिए 5x + 3 = इसको गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस 4a और प्लस में क्या हो जाएगा b हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ सेम पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक है, वी गेट लिख लोगे। तो मतलब क्या, सेम पावर ऑफ x मतलब क्या, x का यहाँ सिंगल पावर है, यहाँ भी x का पावर सिंगल, तो इसको इससे इक्वेट करना है। यहाँ x का कुछ नहीं पावर रहते हैं, मतलब x के पावर 0 है, और यहाँ पर भी x के पावर 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ पर 5 = क्या हो जाएगा 2a, तो देयरफॉर यहाँ से a का मान क्या निकल के आएगा 5/2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इक्वेट कर दीजिए 3 = 4a और प्लस में b, a का मान तो हम लोग का ऑलरेडी आ चुका है, रख दीजिए 3 = 4 इंटू a के जगह कितना है 5/2 प्लस में b, 2 कट जाएगा, 2 = 4, 5 × 10, इधर आएगा -10, तो क्या हो जाएगा -10 और प्लस में 3 = b। तो देयरफॉर b बराबर कितना आ गया -10 + 3 माइनस में क्या हो जाएगा 7, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आप देखिए, आप जो इतना हम लोग किए हैं, आप इसको पुट कर दीजिए, a का मान और b का मान पुट कर दीजिए, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो चलिए फ्रॉम 1 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5x + 3 = a का मान पुट करिए, तो 5 क्या हो जाएगा 5/2, यही ना होगा, और अंदर में क्या है 2x + 4 प्लस में b, तो यहाँ रखोगे प्लस और b का मान -7, तो माइनस में 7 हो जाएगा। तो देखिए इतना के जगह हम लोग इतना लिख रहे हैं,
इतना की जगह इतना लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, इतना की जगह क्या रखना है, इतना रखना है। यहाँ पर देखिए 5x + 3 की जगह क्या रखना है, ये चीज़ रखना है जो अभी हम लोग निकाल के लाए हैं। तो चलिए रख दीजिए 5/2 2x + 4, ये ना होगा, अब माइनस में 7 डिवाइडेड बाय, नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे जो है उसको 2 को पेस्ट कर देना है। तो नीचे में क्या हो जाएगा x² + 4x और प्लस में 10 इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब इसी तरह तो हम लोग पहले लाते थे ना, फिर से ला करके यहाँ हम दिखा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 5x + में 3 और डिवाइडेड बाय √x² प्लस में 4x और प्लस में क्या है 10 इंटू में dx, ठीक है। तो जो हम लोग एक लाइन में जो ला रहे थे वो यहाँ क्यों आधा पेज क्यों ज़्यादा करें, वो ज़्यादा नंबर दे देगा क्या, नहीं, 5 नंबर हार्डली पौन पेज या तो फिर 1 पेज, तो क्यों इतना ज़्यादा लंबा करें जब हम लोग एक ही लाइन में सेट कर लेते थे। चलिए सेट करके दिखाते हैं। सबसे पहले जो नीचे उसको 2 को भी पेस्ट करना है, x² + 4x और प्लस में 10 है ना, नीचे का DC लिखना है x² 2x + 4। सबसे पहले x के पहले ही 5 था, तो बोले तू ये बोल रहा है कि हम x के पहले 5 थे, तुम यहाँ 2 क्या लिख दिया, तो बोले तुमको क्या चाहिए, बोल रहा नहीं हमको हम x के पहले 5 थे तो 5 ला, तो जो लाना है उसको ऊपर लिखते हैं, जो लाना है उसको ऊपर। अभी बोल रहा है हम x के पहले 5 थे, तुम यहाँ 2 क्यों लिख दिया, तो बोलेंगे क्या तुमको चाहिए, बोल रहा नहीं 2 को भगाओ, तो जो भगाना है उसको नीचे लिखते हैं, तो 5/2 हो गया। अभी बोलेगा हम आए, ये 3 बोलेगा हम नहीं आए, तो बोल रहे तुमको क्या चाहिए, बोल रहा नहीं हम 3 थे तुम 3 लाओ, तो जो लाना यहाँ पर रख दिए +3। अभी बोलेगा कि हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो थोड़ा इसको बगल में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ गुना करिए, तो गुना करोगे 2 कट जाएगा तो 5x हो जाएगा, प्लस इसको यहाँ गुना करोगे तो 5 4 कितना हो जाएगा 20 और बटे में 2, तो 20 और बटे में 2, यानी यहाँ पर क्या रहा है 10 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो यहाँ पर -10 कर देना है। तो ये जो बोल रहा था कि हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो उसको भगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए 5/2 आ गया, देखिए 5/2 आया, 2x + 4 आया, इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे -7 आ गया। तो जो हम लोग एक लाइन में ला लेते थे, जो एक लाइन में लाते थे, आज उसको आधा पेज ज़्यादा करना पड़ा, समय भी ज़्यादा लग गया। क्यों, तो क्यों ऐसा करेंगे, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करना आप लोग को आता होगा, अलग अलग कर दीजिए। 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4 डिवाइडेड बाय √x² + 4x + 10 और इंटू में dx माइनस, अलग अलग करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -7 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² + 4x और प्लस में 10 इंटू में क्या हो जाएगा dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे का डायरेक्ट सेट तो log लिख के नीचे वाला, लेकिन यहाँ नीचे में रूट है तो कुछ नहीं करना है, 2 नीचे वाला लिखना है। ये तो कॉन्स्टेंट था, 2 नीचे वाला x² + 4x और प्लस में 10 -7 1/√, इधर तो कल ही हम लोग सीख चुके थे, x को हमेशा ही मानना, 2 दे पा रहा है तो लिख दो, नहीं दे पा रहा है तो अपने से दो, तो 2 यहाँ दे देगा, क्यों, क्योंकि ये इवन है, तो 2 दे दिया, तो बचा क्या 2, तो 2 लिख दिए। 2 ये b, एक तरफ b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस, एक तरफ a का स्क्वायर x², यहाँ क्या देना जो ऊपर में रहेगा, तो प्लस में प्लस दे दिए। ये बोलेगा हम आए, ये बोलेगा हम भी आगे हैं, 10 बोलेगा हम नहीं आए, तो गुस्सा आ जाएगा, तो बोलेगा तुमको क्या चाहिए, बोल रहा नहीं हम 10 थे तुम 10 लाओ, तो जो लाना है यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी बोलेगा हम आए, ये बोलेगा हम आए, ये बोलेगा हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो गुस्सा आ जाएगा, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोल रहा नहीं अगर भगाओ, तो अगर भगाने के लिए क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर मतलब 4 एक्स्ट्रा तो -4 कर देंगे, इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ देखिए 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या 5, ये काट दीजिए, 5√x² + 4x और प्लस में 10 माइनस में 7 है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, यहाँ से यहाँ तक x + 2 का स्क्वायर, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। 6 को किसी के स्क्वायर में नहीं लिख सकते हैं तो रूट लगा कर स्क्वायर कर देते हैं, इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब इसका तो सोल्यूशन हम लोग कर ही सकते हैं 5√x² + 4x और प्लस में क्या हो जाएगा 10 माइनस में 7, नीचे में रूट हो या तो लॉग होगा या तो साइन, नीचे में रूट या तो लॉग या तो साइन, नीचे में रूट या तो लॉग होगा या तो साइन होगा, लेकिन साइन कब होगा जब x² के पहले नेगेटिव होगा। क्या x² के पहले नेगेटिव दिख रहा है, नहीं, पक्का है कि साइन नहीं होगा, तो log x प्लस क्वेश्चन में छाप दीजिए, प्लस क्वेश्चन में क्या है √x + 2 का स्क्वायर और प्लस में √6 का स्क्वायर और प्लस में c, यही ना। चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, 5√x² + 4x और प्लस में 10 -7 log x + 2 प्लस √, ये आखिर आया कहाँ से, इसको सॉल्व नहीं करना है, ये आखिर आया कहाँ से, यहाँ से, ये आखिर आया कहाँ से, यहाँ से, ये आखिर आया कहाँ से, यहाँ से आया, तो क्यों ना इसके जगह पर वही चीज़ लिखा जाए। तो चलिए x² + 4x और प्लस में 10 और प्लस में क्या हो जाएगा c, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए 2 ऑब्जेक्टिव है, इसको भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करना है, ये सब तो हम लोग पीछे ही सीख चुके हैं।
सबसे पहले x को हमेशा ये मानना है, क्या ये 2 दे पा रहा है तो हाँ दे देगा, बचा क्या 1, तो 2 ये b, एक तरफ b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, एक तरफ a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, यहाँ हमें सब प्लस देना है, यहाँ क्या दें तो ऊपर में जो रहेगा, ये बोलेगा हम आए हैं, ये भी बोलेगा हम मिला जुला के आ गए हैं, 2 बोलेगा हम नहीं आए तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोल रहे नहीं हम 2 थे, 2 लाओ, तो बोल रहे हड़बड़ाओ मत तुमको ला दे रहे हैं, तो +2 आ गया। अभी बोलेगा हम आए, ये बोलेगा हम आए, ये बोलेगा हम आए, लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो मतलब 1 का स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखे हो, तो यहाँ पर -1 कर देना इंटू में dx, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बाय यहाँ से यहाँ तक x + 1 का होल स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा इंटू में dx। अब हम लोग को चाहिए क्या, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि जितना भी फॉर्मूला पढ़े थे सब में क्या है, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, तो स्क्वायर बना दिए। अब नीचे में क्या है बिना रूट, तो नीचे में बिना रूट 1/12 हो, लेकिन एक्सेप्शन अगर बीच में प्लस रहेगा, बीच में प्लस देखिए यहाँ प्लस नहीं, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ प्लस है तो 10 बोला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/a की जगह क्या है 1, 10 इनवर्स x/x की जगह क्या है x + 1 बाई a की जगह क्या है 1 और प्लस में c, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x + 1 और प्लस में c, तो ये हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन आई क्वेश्चन नंबर 25। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये अरेंज नहीं लग रहा है तो इसको अरेंज कर दीजिए, -4x² और प्लस में क्या हो जाएगा 9x इंटू में क्या हो जाएगा dx। तो हम बोले थे कभी भी अगर यहाँ पर सबसे पहले x² के पहले 1 होना चाहिए, अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना चाह रहे हो सबसे पहले x² के पहले 1 होना ही चाहिए। देखिए यहाँ 1 नहीं है तो इसको 1 बनाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि -4 को कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो x², ये -4 तो दे नहीं पाएगा तो माइनस हो जाएगा, या तो फिर +9x, तो -4 जो नहीं दे पाए उसको नीचे में लिख देते हैं, जो नहीं दे पाता उसको नीचे में, इंटू में क्या हो जाएगा dx, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से रूट से बाहर आएगा, क्या आएगा बाहर -4 नहीं 2 बाहर आएगा, माइनस बाहर नहीं आता रूट से, पीछे हम लोग देख चुके हैं क्यों नहीं आता है बता दिए हैं, ठीक है। 1/√अंडर माइनस रहने दीजिए, तो x², ये माइनस यहाँ गुना होगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 9/4x हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा dx। आप माइनस निकाल दें, अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले जो बोला था कि x² के पहले 1 होना चाहिए तो 1 हम लोग बना चुके हैं। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना है। सबसे पहले x को हमेशा ये मानना है, क्या ये 2 दे पा रहा है क्या, तो 2 तो दे नहीं पाएगा तो अपने से देना है, तो बचा क्या है 9/4, यही ना बचा है। अब जो अपने से दिए हैं उसको यहाँ डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना मतलब यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, तो डिवाइड ये कट जाएगा फिर वही चीज़ आ जाएगा। अब ये 2 ये b बन गया, एक तरफ b का स्क्वायर मतलब 9/4, 2 8 का स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस, एक तरफ a का स्क्वायर, यहाँ क्या दें तो जो ऊपर में रहेगा। अभी बोलेगा हम आए, यहाँ पर देखिए माइनस देना हम लोग भूल गए, ये बोलेगा हम आए, ये बोलेगा हम आए, बोलेगा ये एक्स्ट्रा काहे लिख दिए भाई, तो ये तो गुस्सा आ जाएगा, बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोल रहा नहीं अगर भगाओ, तो भगाने के लिए क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 इंटू में dx, कोई दिक्कत नहीं। अब 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर, माइनस को रहने दीजिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा x - 9/8 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -81 मतलब 9 और बटे 8 का स्क्वायर। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को चाहिए एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर। अच्छा आप बताइए कि माइनस क्यों निकाले थे, क्योंकि हम लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना था। अब जब बन गया तो पुनः माइनस को अंदर डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ पर कर देते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√अंडर, माइनस को अगर अंदर डालोगे माइनस को अंदर तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो थोड़ा प्लस देखने में अच्छा लगता है शुरुआती में, तो 9/8 का स्क्वायर माइनस x - 9/8 का स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब देखिए नीचे में रूट हो या तो लॉग या तो साइन, साइन कब होगा जब x² के पहले नेगेटिव होगा, देखिए नेगेटिव है x² के पहले नेगेटिव, तो क्या होगा साइन, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/x की जगह क्या है x - 9/8 बाई ये की जगह क्या है 9/8 और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, यही ना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 8 LCM जाएगा तो 8x माइनस में 9 और बटे में जो 8 आएगा यहाँ पर 8 कैंसिल हो जाएगा तो 9 यहाँ पर हो जाएगा प्लस में c। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा बी। तो आप लोग टिक आउट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।